इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्तें मुस्तरद। कोई ऐसा ग्राउंड नहीं जिस पर दरख्वास्तें मंजूर की जाएं। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मजूका ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। मुल्जिमों की सजाएं कलील मुद्दती हैं, न ही वो सजा का ज्यादा भुगत चुके हैं। अदालती का 10 सफ़हात पर तहरीरी फैसला जारी। तहरीक इंसाफ का दौरान इद्दत निकाह केस में अपीलें मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। फैसला निहायत मायूस कुन करार दे दिया। गैर अखलाकी और बेहुदा मुकदमे के अहदाफ मुकम्मल तौर पर सियासी हैं। फैसला साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया के खिलाफ इंतकामी सिलसिले को दवाम बख्शेगा। बैरिस्टर गौहर का इल्जाम, बानी पीटीआई की रिहाई तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उमर अयूब का रद्द अमल। जब तक मेरे वजीर आजम इमरान खान, बुशरा बीबी, हमारे जितने मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, हमारे जितने असीरान कैद में हैं, उनकी रिहाई तक और चार्जेस खत्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। निकाह केस में अपीलें मुस्तरद होने पर पीटीआई कारकुनान का एहतजाज। खवातीन ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स की सड़क ब्लॉक कर दी। बानी पीटीआई को रिहा होना चाहिए, लेकिन उन्हें रिहा नहीं होने दिया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करके दरमियानी रास्ता निकाला जाए। खराब बजट पेश करने वालों को घर भेजा जाए। अगले माह के आखिर तक नवाज शरीफ भी अपना बयानिया देंगे। शेख रशीद के फिर दावे और पेशगोइयां। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और दीगर कायदीन पर थाना आपपारा में दर्ज 2 मुकदमात की समाअत। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फुल कोर्ट समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने अदालत उज़्मा के फैसले की गलत तशरीह करके बड़ी पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, जिन कैंडिडेट्स ने पार्टी का सर्टिफिकेट भी दिया उन्हें जमात का तस्वुर क्यों न किया गया। आप इस मामले में इंतखाबी निशान कहां से ले आए। चीफ जस्टिस का वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गैर मुस्लिम मेंबर को तस्लीम नहीं करता। ऐसी ही शिक जेयूआई के मंशूर में भी है। इसके बावजूद उन्हें मखसूस नशिस्तें दी गईं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, अगर मखसूस नशिस्त लेनी है तो जनरल सीट जीतनी पड़ेगी, जो सुन्नी इत्तेहाद जीतने में नाकाम रही। आजाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद से कोई ताल्लुक नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर बशीर के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई को इंतखाबी निशान की वापसी के लिए दरख्वास्त दायर। शहरी की जानिब से बल्ले का निशान और मखसूस नशिस्तें देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फरीक बनाया गया। आवाम मुल्क तोड़ने और आग लगाने की सोच रखने वालों के साथ नहीं। मुल्की बहरान के जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। अब पाकिस्तान दोबारा बेहतरी की जानिब जाएगा। लीगी रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे, वी मस्ट शो अवर यूनिटी। हम भी यहाँ 50 चीजों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से। हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है। वी शुड मस्ट कम इन यूनिटी विद अ क्लियर रेजोल्यूशन इन रिस्पॉन्स टू द यूएस रेजोल्यूशन। कहते हैं जी ये पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो चुका है। कौन सी तन्हाई? 82 वोट से पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का इलेक्ट हुआ है। हुकूमत का अमरीकी करारदाद के मुकाबले में करारदाद लाने का ऐलान। मुसव्वदा तैयार है, ऑपोजिशन समेत सबको फराहम किया जाएगा। इस किस्म की करारदाद लाना कोई तरीका नहीं। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। नायब वजीर और वजीर खारजा इसहाक डार का ऐवान से 2 टोक पैगाम। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, अपने मामलात खुद खराब किए हैं, लेकिन पाकिस्तान में सलाहियत है कि बहरानों से निकल आए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। चीन पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ताउन करेगा। न्यूयॉर्क में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने दासू वाक़े की तहकीकात में पेशरफ से भी आगाह किया। चीनी वजीर दाखिला का इजहार इत्मीनान। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में नहर से संदूक बंद लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूल की उम्र 30 से 35 बरस के दरमियान है। फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकती।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला समरी मंजूरी के लिए जल्द सूबाई काबीना में पेश की जाएगी। कराची के इलाकों में बादल बरस पड़े। सदर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, साइटेरिया, मलीर, न्यू कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। बाज़ इलाकों में आंधी। महकमा मौसमियात की शहर में जुम्मे और हफ्ते को तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। मुज़फ़्फ़रात में आंधी और दीगर इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को। अगले 2-3 रोज में सिंध भर में वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मीरपुर खास, टंडुआला यार, नवाब शाह, सांगढ़ और बलोचिस्तान के इलाके खुशदार। हब और ओथल में बारिशें। ओथल नदी में तोगयानी के बाइस बंद क्वेटा कराची रोड को खोल दिया गया। पंजाब के बेशतर शहरों में आज भी बारिश का इम्कान। जनूबी अफ्रीका अफगानिस्तान को हराकर पहली मर्तबा T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में अफगान टीम पहले खेलते हुए 56 रन पर ढेर। प्रोटियाज ने हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। तबरेज शमसी और मार्को जैनसन ने 3 विकेटें हासिल की। कप्तान जनूबी अफ्रीकी टीम एडन मरकरम ने जीत का क्रेडिट पूरी टीम को दे दिया। अभी एक मैच बाकी है, इसमें परफॉर्मेंस देकर ट्रॉफी उठाना चाहते हैं। सेमीफाइनल जीतने के बाद गुफ्तगू। पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेल खेला, सोचा नहीं था कि सेमीफाइनल खेलेंगे। कप्तान अफगान टीम राशिद खान का प्रेशर में बेहतरीन परफॉर्म करने पर फख्र का इजहार। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और भारत आज शाम मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई के बावजूद इजाफी दिन नहीं रखा गया। मैच मुकम्मल करने के लिए इजाफी वक्त मुकर्रर कर दिया गया। मैच बारिश की नजर हुआ तो भारत ग्रुप 1 में टॉप करने के बायस फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। मसाइल के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। सिर्फ कानून साजी ही नहीं, अमल दरामद भी जरूरी है। कवानीन पर अमल दरामद रियासत की जिम्मेदारी है। मुआशरे की बेहतरी के लिए मनफी रवैयों को बदलने की जरूरत है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। चौधरी बरादरान के दरमियान खानदानी ताल्लुकात बहाल। सियासत अपनी अपनी होगी। चौधरी शुजात और परवेज इलाही के दरमियान मुलाकात में इत्तेफाक हो गया। कैसरा इलाही की खानदानी सुलह की तरदीद। सब खबरें झूठ पर मबनी करार दे दी। परवेज इलाही समेत मुनीस इलाही भी PTI के साथ रहेंगे। परवेज इलाही की अहलिया ने वाजे कर दिया। मुल्क में सियासी जमातों पर खानदानों का कब्जा है। कोई जमात वसीयत पर चल रही है तो कोई विरासत पर। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब। जमहूरियत की दावेदार जमातें खुद जमहूरियत को पामाल कर रही हैं, अमीर जमात इस्लामी का इल्जाम। सिंध हुकूमत ने साल 2023-24 के बजट से 273 अरब रुपए जायद रकम खर्च कर डाली। रवा माली साल का ज़िमनी बजट ऐवान में पेश। 2018 से 2023 के दौरान थर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। आइंदा माली साल में पंजाब से ज्यादा तरक्याती काम करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। इस गर्मी में 18 घंटे बिजली की बंदिश बर्दाश्त नहीं। इंतहाई इक़दाम पर मजबूर ना किया जाए। गवर्नर सिंध की के इलेक्ट्रिक को अपना क़िबला दुरुस्त करने की वार्निंग। कराची में 4 लोगों की बिजली चोरी की सजा 100 अफराद को दी जा रही है। के इलेक्ट्रिक ने बदमाशी लगा रखी है, बातों से नहीं मानेंगे। के इलेक्ट्रिक वालों को पुलिस के हवाले किया जाए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। वजीर आला सिंध से वजीर आजम के साथ के इलेक्ट्रिक के मामले पर संजीदा गुफ्तगू करने का मुतालबा। कराची में गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा का फैसला मौजूद है कि बिल अदा करने वालों के घरों में लोड शेडिंग ना हो। बिल अदा करने वाले सार्फिन को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देने का हुक्म देने की इस्तदा। कराची में हीट वेव के दौरान लोड शेडिंग से मुबैना अमवात का केस। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। बिजली के भारी भरकम बिलों से परेशान शहरियों को बिजली का नया झटका देने की तैयारियां। महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में कल समाअत होगी। पेशावर में तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहरियों का पैमाना लबरेज हो गया। रिंग रोड पर शदीद एहतजाज, सड़क बंद कर दी। पथराव के कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। पुलिस की भारी नफरी हजार फानी चौक पर तैनात कर दी गई।
इक़्तिसादी राबता कमेटी ने पेंशन स्कीम में तरामीम की मंजूरी दे दी। पेंशनर्स के लिए पेंशन फंड कायम करने और नए कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। नए मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लाई जाएगी। पीएसओ, पार्को और सुई गैस कंपनियों की निजकारी होगी या नहीं, पेट्रोलियम डिवीजन ने निजकारी का फैसला विभाग की हुकूमत पर छोड़ दिया। पेट्रोलियम डिवीजन की समरी काबीना कमेटी सरकारी मिल्कियती इदारों को भिजवा दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने तरक्याती मंसूबों के लिए 400 मिलियन रुपए फौरी जारी कर दिए। चीचा वतनी, तालियार, मुल्तान तबिहारी रोड की तामीर शुरू करने के लिए 13 अगस्त की डेडलाइन। मरियम नवाज ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। लाहौर में सैलून मालिकिन और मॉडल खातून पर कातलाना हमला केस के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। खातून पर बराह रास्त फायरिंग करने वाले शूटर्स का ताल्लुक कराची से है, पुलिस का दावा। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में नहर से संदूक बंद लाश मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूल की उम्र 30 से 35 साल के दरमियान है। फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी। मुत्तहदा अरब अमारात में शदीद गर्मी की लहर, पारा 50 डिग्री से भी तजावुज कर गया। अमरीका भी शदीद गर्मी की लपेट में। वाशिंगटन में गर्मी की शिद्दत से साबिक सदर इब्राहिम लिंकन का मुजस्मा पिघल गया, सरालिक हो गया, टांगे भी पिघल गईं। यूएफा यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप में जॉर्जिया और तुर्की ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। पुर्तगाल और जमहूरिया चेक को शिकस्त का सामना।